हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कोलार्स लॉ के हम कुछ एक एग्जाम्पल कर रहे थे। एक एग्जाम्पल हम कर चुके थे, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है कैप नोट M फॉर BaCl2 इज इक्वल टू 138.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। कैप नोट M फॉर NH4Cl इज इक्वल टू 93.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। कैप नोट M फॉर NH4OH इज इक्वल्स टू 225.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। और हमें निकालना है कैप नोट M फॉर BaOH ट्वाइस के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम रफली एक वर्क करके देखते हैं कि जो हमें ये कंपाउंड्स दिए गए हैं, जब ये डिसोशिएट होते हैं तो किस किस में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं BaCl2। जब ये डिसोशिएट होएगा तो हमें देगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, है ना। और जब ये NH4Cl डिसोशिएट होगा तो ये हमें देगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज NH4OH। जब ये डिसोशिएट होगा तो हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। नेक्स्ट वन जो हमें निकालना है दैट इज BaOH ट्वाइस। तो ये कैसे होएगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना है, जो हमें निकालना है उसमें से जो आयन्स हमें मिल रहे हैं इन कंपाउंड्स में से किस किस में से मिलेंगे। देखिए, Ba2 पॉजिटिव हमें यहाँ से मिलेगा, दैट मीन्स ये तो हमें रखना ही है। OH नेगेटिव हमें यहाँ से मिलेगा, लेकिन OH जो नेगेटिव है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब हमें इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हमारा जो NH4 पॉजिटिव है ये भी इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास 1 है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब इसको भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर है ये बात। तो देखिए, हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कैप नोट M, जिसके लिए हमें निकालनी है दैट इज BaOH ट्वाइस। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, अगर हम देखिए Ba2 पॉजिटिव हमें इसमें से मिल रहा था तो इसको तो हम रखेंगे, दैट इज कैप नोट M फॉर BaCl2 प्लस यहाँ से Ba मिल गया, OH कहाँ से मिलेगा, इस वाले इक्वेशन से, दैट मीन्स इसको भी मेरे को प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये ओनली दिस कंपाउंड विल डिसोशिएट इनटू NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, लेकिन हमें चाहिए क्या कि 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव चाहिए, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ कैप नॉट M NH4OH। इतना सा क्लियर है। फिर हम देखेंगे कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी ये यूनिट भी 2 हो गई, हमारी ये यूनिट भी 2 हो गई। इसका मतलब अब जो हमें ये चाहिए था, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे पास ट्वाइस है, ये हमारे पास सिंगल क्वांटिटी है। इसका मतलब हमें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो गया, और ऊपर वाली इक्वेशन में देखो 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव है, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ कैप नोट M फॉर NH4Cl। अब देखिए, इन वैल्यूज़ को इसमें सिर्फ पुट करना है। अब हमें 138.7 BaCl2 की वैल्यू है प्लस 2 इंटू NH4OH दैट इज 225.3 माइनस ट्वाइस ऑफ NH4Cl दैट इज 293.8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 138.7 प्लस ये आएगा हमारे पास 450.6 माइनस 6718, ये आएगा इसके अप्रॉक्सीमेट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, दैट विल बी 401.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। हमें सिर्फ रफली इनकी इक्वेशंस को यहाँ पे डिसोशिएट करके देखना है कि कौन सा कंपाउंड किस किस में डिसोशिएट होएगा। जो हमें रिक्वायर्ड कंपाउंड है उसके आयन से जब डिसोशिएट होते हैं तो वो किस किस में होते हैं। फिर हम देखेंगे जो हमें गिवन है उनमें से वो आयन्स हमें कौन से कंपाउंड में से मिल रहे हैं तो उसको हम ऐड कर देंगे, जिसमें से नहीं मिल रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे होते हैं मेरे कोलार्स
लॉ के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलार्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलार्स लॉ। अगर इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ से कोलार्स लॉ से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल देते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। तो फर्स्ट लिखेंगे हम टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम कैप नॉट m से डिटरमाइन करते हैं फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके लिए देखिए हम बार बार कैप नॉट m लिख रहे हैं, दैट इज आवर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या हमें पता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? तो देखिए इससे पहले हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जान लेते हैं। लिमिटिंग समझिए पहले, फिर लिखते हैं इसके बारे में। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मान लीजिए हमने कोई बड़ा पॉन्ड लिया है पानी का, बहुत बड़ा पॉन्ड लिया है पानी का, भरा हुआ है बिल्कुल अच्छे से। अगर मैं इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप एसिड की डालूँ, दैट इज H2SO4। देखिए मैंने बोला है कि मेरे पास एक पॉन्ड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट वाटर है। इसके अंदर अगर मैं थोड़ी सी बिल्कुल 2 to 5 ml या 2 to 3 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 की किसी भी एसिड की डालती हूँ, तो क्या हमारे इस पॉन्ड में इस 2 से 4 ड्रॉप्स का या 2 से 4 ml H2SO4 का कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिया, डाइल्यूशन का मतलब हम एक तरह से वाटर ही लेके चलते हैं, जब हमने यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिया, पानी बहुत ज़्यादा लिया, तो उस टाइम पे एसिड की जो कंसनट्रेशन है दैट इज अप्रोचेस टू जीरो। इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हम इसको बोलेंगे द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो हमने बोला है कि बहुत सारा पानी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर कंसंट्रेशन, ये किसी की भी कंसंट्रेशन, वेयर कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिखते हैं हम इसको हम डिनोट करते हैं कैप नोट m से, और हम इसको लिखते हैं कैप इनफाइनाइट m। दो नोटेशन हो सकती हैं इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन where concentration approaches to zero is known as limiting molar conductivity। तो इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और हमने देखा है, हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। तो कोलार्स लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। हमने पीछे 2-3 एग्जाम्पल देख लिए हैं इस चीज़ के। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, देखिए सेकेंड, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और किसके लिए हम इसको एप्लीकेबल करते हैं कोलार्स लॉ को? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो तो हम लिखेंगे टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, और हमें पता है, वैसे तो हम 11th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है हमें, अल्फा से जिसको डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू कैप m।
अपॉन में कैप नोट एम। कैप एम जो होता है यहाँ पे ये होता है नंबर ऑफ आयंस, कितने नंबर ऑफ आयंस में हमारी ये डिसोशिएट हुई है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आयंस। ये होता है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। और कैप जो एम है हमने देखा था कैसे निकालते थे, कापा इंटू में 1000 और अपॉन में लिखते थे हम मोलैरिटी। तो इसको हम ऐसे करके निकाल लेंगे। द लास्ट एप्लीकेशन इज थर्ड, दैट इज टू डिटरमाइन डिसोशिएशन कांस्टेंट। इसको हम डिनोट करते हैं के से। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, देखिए 3 हमने एप्लीकेशन की है। एक तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। सेकेंड हमने देखा कि हम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। अब थर्ड हम निकाल सकते हैं डिसोशिएशन कांस्टेंट। तो थर्ड इज टू डिटरमाइन डिसोशिएशन कांस्टेंट इसको डिनोट करते हैं के से फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। अब पेपर में पूछ लेते हैं, अच्छा एक बार इसका फॉर्मूला देख देते हैं। के इज इक्वल्स टू सी एल्फा स्केयर अपॉन में 1 माइनस एल्फा, वेयर सी इज आवर कंसंट्रेशन, एल्फा ये था हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। एक बार इसका स्क्वायर लिया है, एक बार 1 माइनस अल्फा किया है। अच्छा कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि हमारे पास जो कैप एम है, दैट इज कैप एम, रिलेशन बिटवीन कैप एम, कैप नोट एम एंड कापा के, इनके बीच में कापा नहीं सॉरी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कांस्टेंट, तो इनके बीच में रिलेशन कई बार पूछ लेते हैं। राइट द रिलेशन बिटवीन, इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, हमें पता है कि जो हमारा के होता है के दैट इज इक्वल्स टू सी एल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। हमने देख भी लिया है कि जो हमारा एल्फा होता है ये होता है कैप एम अपॉन में कैप नोट एम। तो अगर हम इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर दें, दैट इज सी कैप एम अपॉन में कैप नोट एम इसका स्क्वायर 1 माइनस कैप एम अपॉन में कैप नोट एम, ये लिख सकते हैं हम, सिर्फ अल्फा की वैल्यू ही पुट की है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको लिखेंगे के इज इक्वल्स टू सी इंटू, ये एज इट इज रहेगा कैप एम का स्क्वायर अपॉन में ये वाला इसके नीचे आएगा कैप नोट एम का स्क्वायर, और इनटू में ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू कैप नोट एम अपॉन में। देखिए हमने इसका एलसीएम लिया है, रफली करके देखते हैं। इसका पहले एलसीएम लिया, कैप नोट एम माइनस कैप एम अपॉन में कैप नोट एम, और ये जब इसके डिवाइड में थी तो रिवर्स हो जाएगी, ये इसकी ऐसे आ जाएगी कैप नोट एम माइनस कैप एम, ये हुआ। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, के इज इक्वल टू सी कैप एम स्क्वायर अपॉन में, देखिए कैप नोट एम, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास कैप नोट एम इनटू में कैप नोट एम माइनस कैप एम। तो ये होता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन कैप एम, कैप नोट एम एंड डिसोशिएशन कांस्टेंट के बीच में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।